सबको जय मसीह की। एक और बार पवित्र कलाम को लेकर आपके पास आने के लिए खुदा ने मेरे जीवन में एक अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन है जो हमें अंधेरे में राह दिखाने वाला, और जब हम बलहीन हो जाते हैं हमें सामर्थ और शक्ति देने वाला। मैं आशा करता हूँ कि आप पिता के प्रेम में और उस वचन के प्रकाशन में और पवित्र आत्मा के सामर्थ में परिपूर्ण होके आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो विषय है अंतिम दिनों का विशेष लक्षण या चिन्ह क्या है। जब बार बार ये शब्द अंतिम दिन, अंतिम दिनों का लक्षण जब आप सुनेंगे, उससे आप उदास ना हो, बल्कि आप परमेश्वर के आगमन के लिए समर्पित करके, परमेश्वर के वचन के आधार पर समर्पण करके तैयार हो जाएं। अंतिम दिन क्या है? अंतिम दिन का आरंभ कब है? दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार कहते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये जो प्रयोग अंतिम दिन का और भी कई जगह में हम देख सकते हैं। योएल के जो भविष्यवाणी के पुस्तक में 2 अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का एक वायदा। अंतिम दिन केवल कुछ दिन नहीं है, मतलब कुछ 1, 2, 3, 4 दिन नहीं है, लेकिन वो एक लंबी समय है। मैं कहूँगा वो एक युग है। उसका आरंभ कब हुआ? जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ, उस समय से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का समय जो हम कहते हैं, उसको अंतिम दिन बुला सकते हैं। तो अंतिम दिन केवल आज का समय नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के समय से आरंभ हुआ। तो कई सारी बातें इस अंतिम दिनों में होना था, कई बातें पूरा हो चुका, लगभग सब बातें पूरे हो चुके। अगर ऐसा है तो अभी का समय को हम क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं कि ये अंतिम दिनों का आखिरी चरण है। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम तैयार रहें। उस कुंवारियों के समान, 5 कुंवारियों के समान हम तैयार रहें। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम वो कब आएंगे उसके समय या तारीख को जानने के लिए ज़्यादा समय बिताएं और उसके पीछे हम खोज करें, छानबीन करें। लेकिन जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसको समझकर हम उसके आगमन के लिए तैयार रहें। ये हमारे वश में नहीं दिया है कि उसका समय को जानना, वो कब आएंगे उसको पहले से भविष्यवाणी करना। कई लोग ऐसा करते हैं, मनुष्य के इतिहास में पहले भी कर चुका है कि यीशु मसीह ऐसे समय पर, इस समय पर, इस फलाने तारीख पर आएंगे, लेकिन वो सब असफल हुए, फेल हो गए, हार गए, मिट गए।
वो सब झूठे उपदेश है। हम उसके पीछे ना जाएं। हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके संतान हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उस अंश को डाला है। पवित्र आत्मा का जो निवेश परमेश्वर ने डाला है। हमें पता है कि हम इस राज्य का नहीं है, उस आने वाले राज्य का है, इसलिए हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कई सारे बदलाहट इस संसार में होंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे। पहला बदलाहट होगा इस संसार में, संसार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में, देश देशों के बीच के जो रिश्तों में। आज हमें पता है कि एक विश्व व्यवस्था की ओर ये सारे बातें बढ़ रहा है। नई एक व्यवस्था, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू थिंग, उसके लिए सारी दुनिया का व्यवस्थाएं तैयार हो रहा है। क्योंकि जो मसीह विरोधी है, जब वो आएगा वो सारे दुनिया को शासन करेगा। उसके लिए सब बातें तैयार हो रहा है। वो इस संसार के अंदर जो बदलाहट है, राजनीतिक बदलाहट है, युद्ध हो रहा है देश देशों के बीच में। दूसरा बदलाहट हम देख सकते हैं, या लक्षण चिन्ह हम देख सकते हैं प्रकृति में। भूकंप होते हैं, अकाल हो रहा है, विपत्तियां हो रहा है, महामारी हो रहा है। ये सब परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं। लेकिन तीसरा एक जो बात है जो हमें ध्यान देना है, वो है कि मनुष्यों के स्वभाव में बदलाहट हो रहा है, मानविकता के बदलाहट। क्योंकि वही बातों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है। आप और मैं कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें जो कर सकते हैं उन बातों के ऊपर हम ध्यान दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम तैयार हो जाएं। इसलिए हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस जो 3 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 तक। आज का जो पूरे संदेश को समझने के लिए आप दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और मत्ती की इंजील 24 और 25 अध्याय को भी स्वयं पढ़ें। लेकिन हम यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पहले आयत, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अकृतज्ञ, अपवित्र, प्यार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश को धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। पहला इसमें लगभग 19-20 बातें बताए हैं कि जिससे हमें पता है कि अंतिम दिनों में ये सब बदलाहट होने वाला है। सबसे पहले लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय का मतलब क्या है? इस कठिन समय को समझने के लिए मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो एक वचन मेरे मन में आया जो यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में कहा था। वचन को मानने वाले और ना मानने वालों के बीच में एक दृष्टांत, बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। और उस दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में है। उसका एक आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी। यहाँ पर कई सारी बातें हुई है
और वो सब बहुवचन में लिखा है। मैं बरसा और बाढ़ें आई, बाढ़ नहीं बाढ़ें, और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी। मतलब एक के पीछे बुरे दिन या परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कठिन समय। ये दिन बिल्कुल ज़रूर हमें पता है कठिन समय है, हर तरफ से समस्या है, परेशानी है। लेकिन इस कठिन समय में लोग क्या कर रहा है? लोग अपनी आशा खो रहा है, अपना विश्वास छोड़ रहा है, उम्मीद को छोड़ रहा है, दम तोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। वो इस युग का, इस अंतिम दिनों का एक विशेष लक्षण है। कठिन समय भी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अंदर वो मानसिक स्थिरता नहीं है, वो क्षमता नहीं है उसको सामना करने के लिए। बाहर से तो दृढ़ और सामर्थ्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से लोग, मनुष्य खोखला है, खाली है, बहुत ही बलहीन है। इसलिए आत्महत्याएं और इन सब बातें हमारे चारों तरफ बढ़ रहे। दूसरा आयत जब हम देखेंगे 2 से 5 तक, उसमें लगभग 18 और 19 बातें वहाँ पर बताए। उसको मैंने 3 झुंड में बांटा है। सबसे पहला झुंड है लोग अपस्वार्थी, लोभी, प्यार रहित, परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास को ही चाहने वाला, अकृतज्ञ और विश्वासघाती बनेंगे। लोग सबसे ज़्यादा स्वार्थ हो रहा है। इससे ज़्यादा स्वार्थ इससे पहले कभी हुआ नहीं, कल इससे ज़्यादा स्वार्थ होंगे। सिर्फ इंसान खुद को प्यार करता है, सिर्फ अपने आप को प्यार करते हैं। परिवार में देखें, माता पिता बच्चों से नहीं अपने आप से प्यार करते हैं। पति और पत्नी आपस में नहीं लेकिन अपने आप से प्यार करते हैं। बच्चे माँ बाप को नहीं, भाई बहन आपस में नहीं, अपने आप को प्यार करते हैं। इसलिए वो धन को भी प्यार करते हैं, सुख से प्यार करते हैं। इसलिए एक दूसरे को वो मारते हैं इन सब चीज़ों को पाने के लिए। एक प्रभु का दास ने इस प्रकार कहा, एक मनुष्य के सामने 3 बातें हैं। एक व्यक्ति के सामने, वो एक परमेश्वर, दूसरा अन्य मनुष्य, तीसरा चीज़ें। और इन तीनों के प्रति एक व्यक्ति का जो मनोभाव, जो उसका जो स्वभाव, जो दृष्टिकोण कैसा रहेगा, उसके अनुसार उसका जीवन होंगे। परमेश्वर को आराधना करने वाला, मनुष्य से प्रेम करने वाला और चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर चाहने वाले मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, उसका क्रम या नियम वही है। लेकिन आज मनुष्य चीज़ों से प्यार करते हैं और मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। प्यार रहित, सुख को चाहने वाले, सबसे ज़्यादा सुख चाहने के लिए मनुष्य इतने पैसा खर्च कर रहा है, और जितने भी उनके जीवन में वो पा रहे हैं, आशीषें मिल रहे हैं या धन संपत्तियों को बटोर रहे हैं, उसके लिए वो आभारी नहीं है, उसके अंदर एक तृप्ति नहीं है। लोग बहुत कमज़ोर हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, लोगों का स्वभाव और करप्ट हो रहा है, बुरा हो रहा है। इसलिए ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो विश्वासघाती है। ये कहाँ से शुरू हुआ?
हमें पता है कि आदम की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर का राह को छोड़कर अपनी राह चुन लिया, उस समय से उसके अंदर जो स्वार्थ, जो स्वयं, जो सेल्फ अंदर आ गया, जो पहले उसके अंदर नहीं था। वहाँ से इंसान बोलने लगा, मेरा, मैं, ये मेरा है। जिस पत्नी को देखकर वो पहले कहा था ये मेरे मांस में मांस और लहू में लहू है, अब वो कह रहा है कि मैं नहीं, इसने किया है। वो उसके ऊपर दोष डाल रहा है। स्वार्थ, वो बीज, वो विष मनुष्य के अंदर उसी दिन प्रवेश हुआ और आज वो बीज बढ़कर एक वृक्ष बन गया, एक परिपक्व वृक्ष बन गया, जिसके अंदर से इन सारे फलों को हम प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। दुनिया में सारे मनुष्य, ये 18-20 बात अकेला नहीं है, इससे भी ज़्यादा बढ़कर फल आज इस पापी स्वार्थी मनुष्य के जीवन से ये देते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें इस स्वयं को क्रूस पर चढ़ाना है। जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उससे यीशु ने कहा तुम अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह का इच्छा है। दूसरा जो क्लस्टर या ग्रुप, झुंड, जो मनुष्य के स्वभाव का यहाँ से हम देख सकते हैं, लोग अभिमानी, ढींग मार, ढीठ, घमंडी, असंयमी और कठोर बन रहा है। कितना सच है ये बात। हम अपने चारों तरफ देखें, हमारे अंदर देखें। घमंड, मैं इस प्रकार कहता हूं कि घमंड सारे पापों की माँ है, या सब पापों का स्रोत है, जो शैतान के अंदर हम देख सकते हैं। पाप का शुरुआत वहाँ हुआ जब उसने घमंड किया और सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के ऊपर अपने सिंहासन को रखूंगा। और वहाँ से पाप की शुरुआत है, वहाँ से सारी बातें करना शुरू कर दिया। इसलिए घमंड बाकी सबको जन्म देता। लोग अभिमानी हो रहा है, ढींग मारते हैं, ठीक हो रहा है। ठीक मतलब वो बदलना नहीं चाहते हैं। कितने भी हम वचन सुने, हम बदलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं, उसके लिए, फलाने के लिए। हमारा हृदय कठोर हो जाते हैं। इसलिए हम और क्या बोलते हैं कि असंयमी बन जाते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हमारे जीवन में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, इस युग का, अंतिम दिनों का जो लक्षण, जो स्वभाव, मानविकता का जो बुरा स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना है। अगर नहीं पड़ना है तो हमें परमेश्वर के जो प्रेम से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से अपने आप को ढकना है, उसमें भरपूर होना है, उसमें हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उसके, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बदल जाएं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे राज्य में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, वो सबका दास बने। यीशु मसीह सबका दास बना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, यीशु मसीह के उतना नम्र हम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उसने आसमान से धरती तक, धरती से पाताल तक झुका, अधोलोक तक झुका। हम अगर झुके, नम्र हो जाएं, धरती से धरती तक ही झुक सकते हैं। और यीशु मसीह झुकने के कारण, वो नम्र होने के कारण, वो इतना अपने आप को नीचे करने के कारण पिता परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचे सिंहासन पर पदवी दिया, नाम दिया, वहाँ बिठाया।
हम तैयार हो जाएं। अंतिम दिनों का इस लहरों में हम भी बह नहीं जाना है, हमें वचन में स्थिर रहना है। लहरें आएंगे, आंधियाँ उठेंगे, लेकिन हमारा घर, हमारा जीवन मसीह के नींव में परिपक्व होना है, स्थिर होना है, हम उसमें दृढ़ होना है, उसके वचन में, उसके प्रेम में, उस सच्चाई में दृढ़ होना है। तीसरा झुंड यहाँ पर जो हम पढ़ा है उसमें से वो देख सकते हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, निंदक, अपवित्र, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला और भले के बैरी। आज हम चारों तरफ देख सकते हैं, कोई किसी का आदर नहीं करते, कदर नहीं करते। माता पिताओं का बात मानने के लिए बच्चे तैयार नहीं हैं। परमेश्वर ने जो लगाया हुआ अधिकार, घर, संस्थाएं, सरकार, कलीसिया, इन सब जगह में परमेश्वर अपने अगुओं को नियुक्त किया है। उस अधिकार के नीचे स्वयं अपने आप को समर्पण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, लेकिन तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इस संसारिकता, संसार का स्वभाव भर गया है। हम मन फिराएं, अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के वचन के प्रति हम मन फिराएं और विश्वास करने पाएं। इसलिए हम निंदक बन जाते हैं, दोष लगाने वाले बन जाते हैं, बातों से हम दूसरों को चोट पहुंचाने वाला बन जाते हैं, हम जल्दी दूसरों को न्याय करते हैं, इस कारण हम अपवित्र हो जाते हैं। हमारे अंदर क्षमा नहीं है, भलाई करने की क्षमता नहीं है, बुराई के ऊपर बुराई हम करते जा रहा है। लेकिन वचन कहते हैं कि बुराई को भलाई से हम जीतें। अगर आपको और मुझे ऐसा होना करना है तो हमें परमेश्वर के स्वभाव में, उसके सामर्थ्य में, उसके प्रेम में परिपक्व होना ज़रूरी है। हम परमेश्वर के सामने समर्पण करने पाएँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम समर्पण करने पाएँ, हम परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करने पाएँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पहला यूहन्ना 14, यूहन्ना के जो सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 वचन में और लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरकर हमारे बीच में डेरा डाला। यीशु मसीह के बारे में ये बताते हैं, यीशु मसीह के अंदर सच्चाई भी था, अनुग्रह भी था, करुणा भी था, दया भी था। वो दूसरों को करुणा दिखाते थे और सच्चाई पर वो चलते थे। यीशु मसीह के चेले होने के नाते परमेश्वर हमारे बारे में भी ये चाहते हैं कि हम उस सच्चे मार्ग में चले। अपने आप से जब हम व्यवहार करते हैं, हमें सच्चाई से व्यवहार करना है। कई साल पहले एक दृष्टांत मैंने जो सुना, जो मेरे जीवन में एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ट्रूथ एंड ग्रेस, सच्चाई और अनुग्रह, सच्चाई और करुणा, इसको समझने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए एक दृष्टांत है। हम संसार में दो चीज़ है, एक तो तस्वीर खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फोटोग्राफ, और दूसरा है एक्सरे या सीटी स्कैन का और एमआरआई का फिल्म। जब हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लिखते हैं जांच के लिए, एक्सरे लेने के लिए या सीटी स्कैन करने के लिए, एमआरआई करने के लिए। जब हम उस दुख के साथ, हो सकते परेशान होकर, डर के साथ उस जांच के लिए जाते हैं, चुपचाप से वहाँ खड़े रहकर जांच करके उस रिपोर्ट को लेकर या उस फिल्म को लेकर हम डॉक्टर के पास आते हैं। कभी हम उस एक्सरे लेने वाले, सीटी स्कैन करने वाले से नहीं कहेंगे कि भाई या बहन
जब तुम मेरा एक्सरे लेंगे, मेरा स्कैन करेंगे, उसमें अगर कुछ आपको दिखेगा, उसको थोड़ा एडिट कर लेना, उसको मिटा लेना। नहीं करेंगे। हम बोलते हैं कि जितना साफ वो एक्सरे आ सकते हैं, स्कैन रिपोर्ट आ सकते हैं, उतना साफ आना चाहिए, ताकि हमारा इलाज उतना प्रभावित रूप से डॉक्टर कर पाएंगे उस रिपोर्ट को पढ़ के, देख के। हम कभी नहीं चाहते कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एडिटिंग हो। लेकिन जब एक जवान लड़का या लड़की फ़ोटो खींचने के लिए, तस्वीर को खींचने के लिए फोटोग्राफर के पास स्टूडियो में चले जाते हैं, फ़ोटो सब अलग अलग पोज के लेने के बाद हम उस व्यक्ति को कहेंगे, भैया थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना, फिल्टर्स लगा लेना, ताकि मैं और अच्छा दिखूं। तो ये एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई वो सच्चाई है, और ये एक ग्रेस है। सच्चाई उसी में भी है, लेकिन उसके ऊपर से फिल्टर, एक ग्रेस लगा देते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बारे में चाहते हैं, जब हम इस दुनिया में जब चलते हैं, हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन हमें परखना है, उसमें कोई ग्रेस ना दिखाए, ज़रा सा भी उसमें कुछ पाप हो, इस संसार का स्वभाव हो, शैतान की कोई भी बात हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो, उसको तुरंत हमें अपने जीवन से अलग करना ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर की उस दृष्टि से, नज़र से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस वचन से हमें हर दिन हमें जांचना है। लेकिन जब हम दूसरों के पास जाते हैं, हमारे परिवार के लोगों के साथ हम डील करते, व्यवहार करते हैं, हमें वहाँ पर भी कमियां दिखाई देते हैं, लेकिन उनको ग्रेस दिखाएं, उनको अनुग्रह दिखाएं, करुणा दिखाएं, ताकि उनको बदलने के लिए थोड़ा सा समय मिले, प्यार से उनको समझाएं। तो ये फ़र्क होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन दिनों में अपने आप को जांच लें, बदलें। ये अंतिम दिनों का जो मनुष्य के स्वभाव में आने वाला बदलाहट है, अगर इनमें से कोई आपके जीवन में हो, तो आप बदलने के लिए तैयार हो जाएं, मन फिराने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर का वचन को मैं समाप्त करने के समय एक और बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के इधर हमने पढ़ा था कि माता पिता की आज्ञा को टालने वाला, परमेश्वर का वचन को पालन करना, आज्ञाकारी बनना इस दुनिया में सबसे बहुत ही अच्छा एक फीलिंग है, अनुभव है। आज्ञाकारी, आज्ञा मानना, आज्ञा पालन करना, ये आज की दुनिया के, इस पीढ़ी के लोगों को ये सुनना ही नहीं है, पसंद नहीं है ये शब्द आज्ञा। मैं आज्ञा देना चाहता हूँ, मैं आज्ञा देने वाला बनूंगा, लेकिन आज्ञा मानने वाला बनूंगा नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें आज्ञा मानने वाला बनना बुलाया है। वो जब हम आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की, हमें परमेश्वर अपने शांति से भर देता है। लेकिन जब हम आज्ञा देते हैं दूसरों को, कई बार हम जो करते हैं, है ना, हम सब बातों को नियंत्रण में लेकर दूसरों को आज्ञा देते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारा जो शांति, मन की जो पीस, शांति हम खो बैठते हैं, हम दूसरों को नियंत्रण करना शुरू करते हैं, फिर हम बातों को अपने हाथों में ले लेते हैं, हम बात को चलाना चाहते हैं, लेकिन सारी नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में सौंप कर जब हम कहते हैं, प्रभु जी आपने जो भी अधिकार रखा है, जो भी आज्ञा मुझे बताए, उन सभी के मैं अपने आप को अधीन करता हूँ, आपके आज्ञाओं को पालन करने के लिए मैं अपने आप को स्वयं अधीन करता हूँ, उसी समय परमेश्वर का शांति जो समझ से परे हैं, आपके दिलों को, मनों के अंदर परमेश्वर उंडेलेंगे। ये एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। जो हम कर सकते हैं वो हम करें। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने, उसकी उपस्थिति में घुटना टेक कर आप थोड़ा समय निकालें, मन फिराएं,
पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते और कहें, प्रभु मेरे जीवन को जांच, इनमें से कोई भी संसारिक स्वभाव मेरे अंदर हो, जो भी है उसको प्रकट करे, उसकी खुलासा करे। जैसे एक एक्सरे फिल्म के जैसे, एक स्कैन रिपोर्ट के जैसे खुलासा करे, ताकि मैं ये जो स्वार्थता का जो विष है, जहर है, जो बीमारी है, कैंसर है, उसका इलाज मैं करने पाऊँ आपके वचन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं उसमें से बचूं और आपके राज्य में एक वारिश बनूं। आपके आगमन के लिए मैं तैयार हो जाऊं। मैं उस अनंत काल की जीवन से वंचित होना नहीं चाहता, दूर रहना नहीं चाहता हूँ। आपके साथ अनंत काल तक मैं राज करना चाहता हूँ। प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के हाथ में। आप अपना जीवन को समर्पण करते हुए आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको आशीष करें।